ये कुंडली देख रहे हैं हम किडनी फेलियर की। 19 अप्रैल 1981 का बर्थ है और प्लेस ऑफ बर्थ है बड़ौदा। 11:35। इनकी कुंडली में देखते ही कुंडली आपको समझ में आना चाहिए कि लग्नेश नीच का है मरकरी, और उसको दो दो वक्री ग्रह देख रहे हैं। चारदशा में भी विंशोत्तरी में भी दोनों वक्री हैं, टुगेदर हैं। और जहां जुपिटर सैटर्न का म्यूचुअल एस्पेक्ट होता है या कंजंक्शन होता है, ये एक बड़ा ड्रेडेड कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको शायद एक वो कुंडली भी कराई थी जिसमें 40वें साल में शादी हुई है, वहां पे भी जुपिटर सैटर्न आमने सामने है। और ये कुंडली का कॉम्बिनेशन मैंने बड़े सारी कुंडलियों में देखा है जहां पे जुपिटर सैटर्न म्यूचुअल एस्पेक्ट या कंजंक्शन होता है। इनको एक पिक्यूलियर लॉन्ग टर्म इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम। तो इनके केस में वो हेल्थ बनती है क्योंकि लग्नेश ही यहाँ नीच का है अपने आप में, और दो दो पाप ग्रह से देख रहे हैं वो की वक्री में, मतलब जुपिटर यहाँ पाप ग्रह ही बन गया ऑलमोस्ट, है ना। और यहाँ शनि एट्थ लॉर्ड भी है। शनि एट्थ लॉर्ड भी है और सेवंथ लॉर्ड होके मारक भी बन जाता है जुपिटर मरकरी के लिए। एक और कॉम्बिनेशन इसमें आप अलग से नोट कर लीजिए, तुला का चंद्रमा अगर पाप ग्रह से दृष्ट हो तो ये भी प्रॉब्लम देता है। पैनक्रियाज की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम दे सकता है ये। वैसे भी कुछ योगा होते हैं जो हमारे हेल्थ रिलेटेड ग्रंथों में है ना, उसमें तुला का चंद्रमा अगर कोई शुभ ग्रह ठीक से नहीं देख रहा या पीड़ित है, तो ये फिर प्रॉब्लम दे सकता है आपको किडनी। तो लिब्रा, मून इन लिब्रा, ठीक है। यहाँ पे और कोई शुभ गज के योग भी नहीं बन रहा। 2006 में, जुलाई 2006 में इनको पहले तो ये डिटेक्ट हुआ, इशू आ रहे हैं, और फिर फाइनली किडनी किडनी फेलियर हो गया। तो राव सर ने इनको जाप बताया था नवंबर 2006 में बाय हिज एल्डर सिस्टर। इनकी बड़ी बहन ने सर को मेल करा, उसको बोला कि इनको बोलो मृत्युंजय मंत्र जाप करें और फिर उसके साथ इलाज कराएंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे। अब चार दशा में बताओ, एरीज में वर्गों में ही क्यों हुआ डिटेक्ट? बोलिए बोलिए, सीरीज में क्या मैम बोलिए। एक सेकंड दिख नहीं रहा। ओके, ये फेलियर, चलिए, यहाँ दिख रहा है ये एरीज में वर्गों। यस मैम, एरीज में वर्गो में हुआ है। तो मैम एरीज अगर हम D1 में देखें तो एरीज सन साइन में, सो एरीज सन साइन है और सन मार्स और वीनस है यहाँ पे प्लेस्ड। और इसको अगर हम देखें कौन देख रहा है तो एरीज में लिब्रा में हुआ, जुलाई 2006 है। 5 जुलाई, जी। तो फिर एरीज में लिब्रा बताओ आप मुझे। हाँ तो मैम एरीज में एज सच कोई और प्लैनेट्स नहीं देख रहे हैं, सन मार्स और वीनस का रोल आ रहा है, सन एक्सॉल्टेड है इसमें। और अगर हम लिब्रा राशि को देखें तो लिब्रा अरे में 1 मिनट मून। रुको चारू, तुम्हें जब मैंने कंबस बताया तो देखते ही सबसे पहले तुम ये क्यों नहीं बोलती हो कि वीनस और मार्स कंबस है यहाँ पे? फर्स्ट है हाँ। यस मैम, यस मैम, यस मैम। जब सन के साथ कोई भी प्लेनेट बैठा सबसे पहले देखो वो कंबस तो नहीं है। डिग्री देखो ना, हम्म। डिग्री पे नजर डालो हमेशा। सन के साथ जब कॉम्बिनेशन आएगा तीन चार प्लेनेट का, दो प्लेनेट का, तो पहले चेक करो वेदर इट इज कंबस। यहाँ वीनस बिल्कुल पीड़ित हो गया, मंगल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पीड़ित है। यहाँ पे 1 डिग्री का मंगल है, 5 डिग्री का सन है, और वीनस 8 डिग्री का। तो शादी भी कैसे होगी बताओ? ये तो बहुत सारा नेगेटिव दिख रहा है, ऊपर से लग्नेश नीच का है। एरीज में शुरू हुई प्रॉब्लम, ये एरीज की दशा तंग करेगी क्योंकि दो दो कंबस प्लैनेट बैठे हैं। ठीक है, सन एक्सॉल्टेड है तो दिखता रहेगा कि वो चल फिर रहा है, चाहे काम कर रहा है ना। अभी तक वो जी भी लिया आराम से। 81 का बर्थ है, 19 और 20 और 24 साल का हो गया। 24 साल में जाके ये शुरू हुई, 24 साल तक तो सूर्य ने बचा लिया, लेकिन फिर अब शुरू हो गई प्रॉब्लम एरीज में। चलिए अब बोलिए, आगे बोलिए अब। जी मैम, एरीज में फिर मैम आपने बताया लग्नेश भी यहाँ पे वीक है, और उसके बाद भावेश भी मार्स वीक हो गया। और लिब्रा अगर हम देखते हैं तो लिब्रा में मून है और चर राशि ये है। तो इसको अगेन मैम कोई नहीं देख रहा मैम इसको तो। 5, 8, 2 कोई नहीं दिख रहा मैम मून को तो। हम्म। तो मैम लिब्रा लिब्रा तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा नहीं है तो मन चर फिर के। भी उसका स्ट्रांग है, विल पावर उसकी यानी स्ट्रांग रहेगी, फिर भी ये बोल सकते हैं। ओके, यस मैम। और ये देखो, ये पूर्णिमा का बर्थ है, पूर्णिमा का बर्थ है। 4 डिग्री 38 मिनट का मून है और ये 5 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो ये अभी 5 डिग्री 30 मिनट तक जब तक मून रहेगा, ये पूर्णिमा पूरी होगी तब प्रतिपदा फिर शुरू होगी। तो इसका मतलब पूर्णिमा के दिन बॉर्न हुआ है, सुबह के 11:30 बजे है तो सुबह पूर्णिमा थी। 12 डिग्री तक रहेगी ना मून। मून सन से 12 डिग्री पहले जब होगा उसकी डिग्री से,
तो पूर्णिमा स्टार्ट हो गई पर अपोजिट। मैम यहाँ हाउस चेंज हो गया ना, तो कोई बात डिग्रियां भी नहीं, चेंज हो डिग्री, गई। अरे ये हाउस ही तो हमने अपने लिए बनाया, अदरवाइज तो एक एक डिग्री का महत्व है ना। 360 डिग्री है 2 डिग्री में। ये तो 12 राशियों में बांट दिया गया है कि थोड़ा और आसान हो जाए समझना। यहाँ से यहाँ मून जब यहाँ कन्या में था तभी से पूर्णिमा शुरू हो गई, है ओके। ना। हाँ चलिए। तो ये इसीलिए मन फिर भी स्ट्रांग है, कर लेगा, मैनेज कर लेगा। लेकिन यहाँ फिर राहु सेकंड हाउस में आ गया तो नियम फिर तोड़ेगा, फिर झूठ बोलेगा, दवाई खाई नहीं खाई ये सब करेगा। तो किडनी फेलियर होगा ही होगा जब आप इलाज नहीं करोगे, ठीक है। तो इसकी दोनों किडनी अचानक फेल हो गई, दोनों, एक भी नहीं है, दोनों। मैम किडनी का रिलेशन सिक्स हाउस से आएगा, राइट? तो मंगल तो है ना। सिक्स हाउस मंगल वीक लॉर्ड हो गया इनका, सिक्स लॉर्ड भावेश मंगल का। बहुत वीक हो गया, और ये मंगल अपने घर को देख रहा है तो फिर भी किसी तरह चला, लेकिन इनको ट्रांसप्लांट तो कराना ही पड़ा होगा क्योंकि जिंदगी तो है अभी। तो कैसे करेंगे आगे। और यहाँ बताओ नवांश में बताओ। नवांश में भी मैम सैटर्न रेट्रो और मार्स साथ में आ गए, टुगेदर हो गए 12th हाउस में, एरीज साइन में। और यहाँ भी तुला को देख रहा है ना, और राहु राहु केतु देख रहे हैं, सन देख रहा है, मून देख रहा है इसको, तुला को ये नहीं देख रहा, हाँ, चलो हाँ केतु सन देख रहे हैं। केतु एंड सन देख रहे हैं। मरकरी भी देख तो रहा ये है ना। मरकरी ये भी देख रहे ये हैं मैम तंग एक करेगा। राशि और को। नवान पराश्री में तो क्लियर ही दिख रहा है कि शनि मंगल देख रहे हैं। पराशरी में हम्म। दशा थी इनकी, जुपिटर पराशर। में मरकरी में हुआ। देखो एक और बात, जो दशाएं है ना, तो याद रखो, जैसे सैटर्न वीनस, हम्म। वीनस सैटर्न है, सन सैटर्न, सैटर्न सन है, जुपिटर मरकरी, मरकरी जुपिटर, ये दशाएं टिपिकल ऐसी तरह की प्रॉब्लम देती हैं जो बिल्कुल ट्रेजिडी या कह सकते हैं बहुत ट्रैजिक होती हैं। जुपिटर मरकरी कहने को शुभ ग्रह है, लेकिन जनरली इन्हीं दशाओं में या तो किसी दादा दादी की डेथ हो जाती है, या इस तरह की बीमारी हो जाएगी, या नौकरी चली गई, बच्चे की डेथ हो गई। मतलब कुछ ऐसी चीजें जिन पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये भाग्य था, ठीक है। हम्म। तो ये दशाएं ट्रिकी होती है, जब भी ऐसी दशाएं देखो चल रही है तो थोड़ा और वार्न करने की जरूरत है। मैम जुपिटर मरकरी, मैम मरकरी जुपिटर भी क्या? हाँ सेम म्यूचुअली वो दोनों चलेंगे आपके पीछे। सन सैटर्न, सैटर्न सन, वीनस सैटर्न, सैटर्न वीनस, ठीक है। वो ग्रोथ हो रही है लाइफ में, नौकरी भी चल रही है, बच्चे भी हो रहे हैं वो, लेकिन वो जो दुख है, जो ट्रेजेडी है, वो कहीं ना कहीं छुपी होगी। एनिग्मेटिक दशाएं कहते हैं इनको। एनिग्मा इन हम्म। एस्ट्रोलॉजी, राव सर की एक बुक है, वो भी पढ़ लेना आप रेफरेंस के लिए, काफी सारे मैम केस। इस केस में मून जीके भी है, हम्म। हम्म। तो मून लिब्रा जीके में भी हो मून गया। बैठा है डी हम्म। वन में। तो हम्म। जीके है तो उसने कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी दे दिया, ऐसा बोल हम्म। सकते हैं। मून जी के है, और मून यहाँ पे यहाँ से लगन को, लगन के तो सप्तम में है। अच्छा एक बात और आपको बतानी थी, चलो मैं त्रिशा का फटाफट लगाती हूँ, ये कुंडलियां करा दी, आगे हम अगले उसमें सेशन में ले लेंगे। त्रिशा के केस में मैं आपको एक और बताना चाह रही थी कि मैम मैम इनका किडनी फेलियर का आपने आयु निकाली थी क्या? नहीं, ये तो राव सर का डेटा है, मैंने थोड़े ना ओके ओके ओके। सर का डेटा है। त्रिशा की कुंडली सेव तो इसी से करी थी। मैंने किस नाम से सेव करी है कल कुंडली। मैम तुषार शर्मा हॉरोस्कोप डाला था मैम तो ट्विशा फिर ट्विशा उस शर्मा पे। डाला था। अच्छा सॉरी, ट्विशा है, ट्रिशा लिख रही थी मैं, तभी मैं ट्विशा मैम, टी कहाँ हाँ, चली डब्ल्यू। गई। ठीक है, ट्विशा, ट्विशा TW। शर्मा फाउंड डेड। पता नहीं, मैंने इतने दिन तो हाँ। देखी नहीं, और कल ही पता नहीं क्यों मुझे इग्नाइट किया तो मैंने इसको फिर चार्ट बनाया। एक बात आपको याद, चारदशा में नोट करो, विवाह कब होगा, जब जो भी दशा चल रही है उससे सप्तम के घर घर को जुपिटर देखेगा, या पंचम को जुपिटर देखेगा। बच्चे आने का समय आ गया तो शादी हो जाएगी, या फिर अगर सप्तम को देखेगा तो शादी होगी। तो यहाँ मैं चरदशा में आप ये देखो, ये बहुत अच्छी आती है चरदशा दे शादी की प्रिडिक्शन। मैम जुपिटर देखेगा सप्तम को, इनकी मतलब आप शादी हुई है ट्रांजिट में बारह बोल रहे हो? दिसंबर 2025 को शादी हुई थी। बारह मैम दिसंबर ट्रांजिट में बोल रहे हो या कुंडली में बोल रहे हो? मैं कुंडली में जुपिटर। बोल, हाँ कुंडली ओके। में दशा जो चल रही है ना, वो देखने के लिए बोल रही हूँ। दशा से ही तो बताओगे, शादी का तो 2 साल का योग है ना, टाइमली हम्म। होनी है या डिले होनी है वो देख लिया हमने। अब दशा चल रही है, 2 साल में कब होगी शादी। तो वो चर दशा में इनकी शादी हुई है 12 दिसंबर 2025। ये कैंसर में स्कॉर्पियो की दशा, कैंसर में स्कॉर्पियो, ठीक ओके। है।
और स्कॉर्पियो ये है। और इसको अब यहाँ पे देखो कि जुपिटर, जुपिटर कहाँ पे था, मिथुन में था ना, नहीं सप्तम, मैम, इससे जुपिटर। स्कॉर्पियो से सप्तम को देखेगा। हाँ हाँ, अच्छा तो अच्छा। मिथुन इस में था। कुंडली में भी देखो जुपिटर देख रहा है ना टॉरस को। टॉरस को, हाँ देख रहे हैं। तो ये देखेगा। देखना चाहते हैं। और ट्रांजिट में तो सैटर्न जुपिटर दोनों का डबल ट्रांजिट लगाना पड़ता है। तो आप याद रखो, जो भी रनिंग दशा है उसको उससे सप्तम को देखना, विवाह के लिए सप्तम या पंचम भी ले सकते हो कि बच्चे के लिए। तो खैर बच्चे तो हुए ही नहीं ना, देखो यहाँ मंगल केतु पंचम में आ गए, के शनि यहाँ से ऐसे देख रहा है। तो ये कितना अफ्लिक्शन है, कारक हाँ में भी कितना अफ्लिक्शन है कि बच्चे तो हो ही नहीं पाएंगे, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाएगा, रेट्रो। है ना। और सेवंथ हाउस पे देखो मरकरी वीनस जो टुगेदर हैं, और मून देख रहा है। तो इनका जो पति जो समर्थ सिंह था, वो समर्थ यादव जो भी नाम, तो वो बड़ा गुड लुकिंग है ना, लॉयर, और बड़ा अच्छा बिहेव करता था, आदर्श पति आदर्श बेटा ऐसा दिखा रहा था। और वैसे वो हिपोक्रेट था बिल्कुल, क्या है कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ मरकरी बहुत श्रूडनेस फ्लर्टिंग भी दिखाएगा। और यहाँ पे मून के साथ भी है। तो ये तो खुद तो बड़ी इमोशनल सेंसिटिव थी लड़की, है ना, हंसमुख भी थी। जुपिटर का सिंपल सबका भला करना, केयरिंग नेचर दिख रहा है उसके वीडियोस वगैरह जितने भी आए हैं उसमें। तो ये इस पति के लिए भी हम जब देखेंगे ना, तो ये इससे पता चल रहा है पति कैसा होगा। तो आजकल विवाह के लिए जब कुंडलियां आती है या मैरिज के लिए जब आप चार्ट देख रहे हो, याद रखो कि जो कुंडली बड़ी अच्छी अच्छी दिख रही है ना, उसको भी आपको थॉरो चेक करना है। क्या पता वो हिपोक्रेट हो बंदा, ऊपर से कुछ दिखा रहा हो अंदर से कुछ हो। लॉयर्स, डॉक्टर्स, क्रिमिनल्स हो सकते हैं अंदर से, क्या पता क्या क्या, किसका मर्डर कितने कब कितने के। तो कुंडली आपको मैचिंग में तो मेरे को लगता है प्रॉपर थॉरो चेक होनी, इसीलिए 4 घंटे लगते हैं मैरिज मैचिंग में। 4 घंटे चाहिए दो लड़का लड़की की कुंडली मैच करने में, थॉरो चेकिंग करनी, क्योंकि लाइफ लॉन्ग का सवाल है भाई। आप एक 5-10 हजार की कपड़ा या साड़ी या सूट या ड्रेस खरीदने जाते हो, 2-3 घंटे लगाते हो। अब जिंदगी के 40-50 साल आपने बिताने साथ में, एक एक छत के नीचे एक रात, ये लो रात रात बिताना जीवन। कल को वो मार दे आपको, तकिया तकिए से मुंह दबा के मार दे गुस्से में, क्या क्या हम्म। आपने तो अपनी लाइफ दे दी है ना, शादी भी करी, तन मन धन सब दे दिया, और आपको वो ऊपर से दिखा रहा है अच्छा, और वो आपको मर्डर कर देगा। क्या करोगे आप। तो ये कुंडली की मैचिंग आसान नहीं है। आगे आने वाली दशाएं, आपस में सारे ग्रहों का मिलान, दोष साम्यम करा जाता है, दशा साम्यम किया जाता है, फिर गोचर देखा जाता है। और नहीं तो शादी मत करो। अब देखो अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की जिसने मूवीज में भी काम किया, तेलुगु मूवी में किया, 2018 में भी एक करी, 21 में करी, और मॉडलिंग करी, मिस पूना थी वो, योगा ट्रेनर थी, सर्टिफाइड, एमबीए करा हुआ था, कॉर्पोरेट जॉब भी मिल गई थी। कितना अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर सुशील लड़की, और उसको खत्म हो गया उसका जीवन। माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा करा, और उनकी भी गलती है माँ बाप की कि वो जब बता रही थी कि वो प्रॉब्लम कर रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, तो उसको उसको लेना चाहिए था, बुलाना चाहिए था, बेटा एडजस्ट करो, थोड़ा संयम रखो। माँ बाप यही सोचते हैं कि उन्होंने सोचा नहीं होगा ना कि वो मर्डर कर देगा उसका पति उसका। तो बहुत हम्म। सैड थिंग है कि आपकी बेटी जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया, और वो फिर ऐसे मारी जाती है। कानून तो लेगा समय अपना, जब सजा मिलेगी मिलेगी। लेकिन कितना पैथेटिक है ये चीज, आपके बच्चे को कोई मैम मार। इस केस में इसलिए फिर शादी तो मोस्टली जो मरकरी, शादी के घर में मतलब मरकरी वीनस है, और मतलब भावेश अपने घर में बैठा है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ शादी तो अच्छी है, ऐसा लग रहा है, राइट? लव अरे मैरिज भी भैया दिख रही है। मरकरी आद्रा नक्षत्र में भी तो है, राहु के राहु के। नक्षत्र में है, वीनस पुनर्वसु में है, ये धन से संबंधित बार बार आ रहा है संबंध। और वो उसको प्रेशर तो डाल ही रहे थे, पहले तो उन्हें लगा था बच्चा पैदा कर देगी, तो उसे फिर बच्चा पैदा करने के लिए शादी करी गई, डेटिंग ऐप से मिले थे। और वो ब्राह्मण थी, और वो यादव या सिंह था जो भी। तो मतलब उसको उसको यूज कर रहे हैं, मतलब उसकी, और फिर उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि कितनों के साथ सोती थी, है ना, क्या कर रहा था, तुम मूवी लाइन में थी तो क्या पता तुम्हारे कितने संबंध होंगे। ये मेंटल टॉर्चर है यार इंसान को, आप कैसे बोल सकते हो ऐसी ये सब चीजें। किसी हम्म। का कोई भी प्रोफेशन हो, ये किसी को राइट नहीं है। अगर ऐसा था तो शादी क्यों करी, और वो भी विद इन 5 मंथ्स, ऐसा सब बोल रहे हैं। चलो 20-25 साल शादी हो गए या 10 साल हो गए, या कभी कोई ऐसी दशाई, शादी के 4-5 महीने में अगर वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, उसको प्रोस्टिट्यूट बोल रहा है, उसको पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, तो मुझे तो लगता है फर्स्ट डे ही जब उसको इसके साथ हुआ, उसको छोड़ के आ जाना चाहिए था इमीडिएटली। उसको वहां रहना ही नहीं चाहिए था। मतलब वो माँ बाप ने चाहे बोला कुछ भी, तो उसको अपना अलग जाके रह लेती, रहना ही नहीं था मतलब।
रियली एक इंडियन मैम बच्चा। इसमें फैमिली में। इनका इसके स्पाउस का भी अगर देखा जाए तो हम्म, ये कन्या राशि का है, और मरकरी जो है वो शनि के इसमें बैठा है, और जुपिटर रेट्रो के साथ बैठा है। और हाँ, कन्या और खुद राशि का जीके क्या है है? मरकरी। कन्या राशि का क्या बोल रही हो तुम? मैम स्पाउस की कुंडली हम लोग D9 से देखते हैं ना, हम्म। तो उसकी स्पाउस की अगर हम देखते हैं यहाँ पर कुंडली जो बन रही है, तो कन्या राशि की कुंडली बन रही है। और हम्म। जो उसका ये है मरकरी, वो शनि की राशि में है और जुपिटर रेट्रो के साथ बैठा है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट ला रहा है, और प्लस खुद भी यहाँ जीके है नीच रुचर का दशा से। बृहस्पति हो गया, शनि चंद्रमा पुनर्वसु योग बना रहा है, जो कि खराब हो जाता है, डिप्रेशन डिटैचमेंट और वो सब भी करेगा। और मेरे को तो लगता है आजकल दुनिया, मतलब मदर भी देखो पढ़ी लिखी जज, मतलब उसको अपने बेटे का दानव असुरपन नहीं दिख रहा था कि जो बहू के साथ जो भी हो रहा था, शी वॉज जस्ट कवरिंग अप। बट डेट वो भी क्राइम में इसके भागीदार है। अगर बोले रात में तभी खत्म कर दो ना, 2 महीने में झगड़े शुरू हो गए तो 2 महीने में छोड़ के आना था, खत्म करो मैरिज। इस तरह से जीवन को खत्म करना बहुत ही पाप है, क्राइम हो गया। और मैम इसमें आयु खंड दिख रहा है कि अगर हम नॉर्मल मेथड से देखें, तो जुपिटर वाला आपने एक मेथड बताया था, राइट? लगन से जुपिटर तक कितना है, तो मैम फिर उससे तो लंबा आ रहा है, राइट? लगाओ लगाओ, लगाओ अभी। लग्ना लॉर्ड, लगन से एट लॉर्ड, लग्ना लॉर्ड 100, एट लॉर्ड मून 66, लगना 100 - 66 30 33 34 आ गया। 33 ठीक है, आ फिर पा रहा है, लगन मून लगन, लगन क्या है? धनु, और ये मून लगन, ये मीन, तो 66 आ गया। चलो, और होरा लगन देखो, हम्म। यहाँ पे ये होरा लगन 66, और ये 100, 100 - 63 33, तो दो तो 33 आ गए, और होरा लगन को दो तो प्रेसिडेंस दी जाती है, तो 33, तो उसकी 31 तो एज थी। 31 to 33 हम्म। कह रहा, 33। मैंने तो इसकी बड़ी रिसर्च करी बैठ के, सारे उसके डॉक्यूमेंट देखे सारे उसमें कि 31 है, 93 का है कि 94 का बढ़ता है। फाइनली 94 कंफर्म हुआ, तो फिर मैंने उसको फिर कुंडली बनाई है, फिर सारे लगन नवान चेक किया, होरा लगन चेक किया, दशमान चेक किया, D3 चेक किया। एक छोटा भाई है इनका, है ना, भाई भी है इनका हम्म। एक, आर्मी में है जो, तो वो भी मैम आना। एक वो भी मेथड था ना, जुपिटर तक देखते थे एक हाउसेस भाई है कितने आ रहे छोटा, हैं। आर्मी में, ये आना चाहिए, है ना। ये सब बहुत सारी चीजें। फिर मूवी में थोड़े समय काम किया, लंबे समय नहीं काम किया, नहीं तो चाहती तो वो मॉडलिंग करके अपना फिल्म करियर बना सकती थी लंबा, लेकिन वो तो छोड़ के वो कॉर्पोरेट में आ गई, है ना, योगा ट्रेनर बनी। इतने सारे कॉम्बिनेशन, इतने सारे चार्ट आपको सारे चेक करके सारे फिक्स करने पड़ेंगे। बच्चे हुए नहीं, D7 में भी आना चाहिए। ये देखिए D3 हो गया, छोटा भाई आ गया। अब यहाँ D7 देखो, D7 में यहाँ पे बच्चे बच्चे कैसे होंगे? अगर अगर ये डिले से मैम होंगे एक तो। सेकेंड, मैम D3 में छोटा भाई बिकॉज ऑफ ये बोल रहे थे ना, मतलब सैटर्न राहु था 11th हाउस, सॉरी हम्म। थर्ड हाउस में, इसलिए बोल रहे थे ना। हम्म। हम्म, यहाँ देखो ना, ये सैटर्न राहु है, और जुपिटर पंचम को देख रहा है, तो ये हम्म, भाई दे देगा, और जो कि गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, और आर्मी करियर या ऐसा करियर दिखेगा उसको। ठीक है। हम्म, हम्म। एक भाई होगा, बड़ा भाई नहीं होगा। देखो यहाँ राहु जुपिटर 11th में होने से बड़ा भाई बहन नहीं हुआ, शी वॉज एल्डेस्ट। छोटा यहाँ, था। हाँ, यहाँ पे देखो लग्नेश नीच का हो गया, सप्तांश में लग्नेश नीच का हो गया, तो बच्चों का सुख तो होने ही नहीं वाला। और बृहस्पति जो कारक है वो शनि देख रहा है उसको, तो बच्चे कैसे होंगे? देर से होंगे या होंगे नहीं, है ना। पंचम में सन आ गया, फिफ्थ लॉर्ड 12th में चला गया, बच्चे कैसे होंगे? देर से होंगे या होंगे नहीं। तो इस तरह से कुंडली की एक एक चार्ट को सेट करके फाइनल हम लोग करते हैं, तब जाके सारा पास्ट इवेंट चेक हो गए, फिर वो इवेंट पे आओगे, मर्डर हुआ। जो दशा थी, हम्म, 12 मई दो मैम हजार छब्बीस तो मैम मर्डर हुआ, तो मैम मर्डर को हम इसके जैसे असैसिनेशन को लिया था वो वाले योग में पाप कतरी, तो इसमें भी आएगा क्या रोल पाप कतरी का? लगन पाप कतरी में होगा क्या? हम्म। अरे भाई, इसमें एक वही योग दोनों थोड़ी तरफ ना है, मार्स सैटर्न है तो पापकत्री में है ना। एक वही नहीं योग मैम थोड़ी पूछ रही ना हूँ। है। एक के पापकत्री में है ना मैम। हाँ, तो एक ही पाप कर्तरी में तो आ गया ये तो। मैम एक के पापकत्री में हो। मैंने एक इसलिए ही तो पूछा पाप मैंने कि कर्तरी इधर भी में, वो और लगन का। पापकत्री में। एक ही पाप कर्तरी में है, और अगर यहाँ नवांश में भी देख लो, यहाँ शनि के साथ बैठ गया, 6 लॉर्ड के साथ, कॉन्स्पिरेसी से मृत्यु होगी। हम्म, मंगल देख रहा है यहाँ पे, वायलेंस भी हम्म, आ गया, हाँ। 8 लॉर्ड भी है मंगल।
सडनली होगी, वायलेंस से होगी। ठीक है, तो हो गया ना, उसको मार दिया, गला दबा के मारा, या कैसे मारा क्या पता, वो सांस नहीं आ रही थी, वो 15 मिनट तक कोई फोन नहीं उठा रहा। रात के 9:50 तक उसने माँ बाप से बात करी है, और फिर वो ऊपर गई छत पे, और उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट बाद वो बोलते हैं कि मरी हुई है, वो उसमें सांस नहीं आ रही, हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं कि जी उसकी हार्ट अटैक हो गया जी, ये पता नहीं जी, डॉक्टर बताएंगे। अरे तकिए से मुंह दबा के मार दिया तो क्या करोगे? हैंग नहीं किया तो क्या, मार मर मर तो जाएगा ही इंसान अगर वो। देखिए यहाँ पे 12 मई की रात को उसने 15 मई हम्म। की रिजर्वेशन भी कराई थी अपने भाई के पास जाने के लिए। खुद कराई थी, 3 घंटे वो पार्लर गई थी, मरने से 3-4 घंटे पहले तक वो पार्लर में 3 घंटे अपना पूरा फेशियल और वो सब करवा के, पेडिक्योर मैनिक्योर करा के आई। तो ऐसा व्यक्ति सुसाइड थोड़े ना करेगा। करेक्ट। माइंड हम्म। स्टेट देखो ना, सुसाइड सही ऐसे कहा। नहीं कोई कर लेता है इतनी जल्दी, 12 मई। मैम मून पे, हाँ मैम, वैसे भी 4th हाउस में है मून, कंफर्टेबल घर में, और एफ्लिक्शन भी कैंसर नहीं है लिब्रा ऐसे। लियो, कैंसर लिब्रा लियो में हुआ। कैंसर 8th हाउस की दशा चल रही है, लिब्रा में राहु जुपिटर बैठे हैं। और लियो को हम देखें तो लियो 9th हाउस का स्वामी 6 में चला गया है। और इसको, ये फिर से राहु और जुपिटर वक्री, और ये देख रहे हैं। मैम और खुद लियो को मार्स और केतु और आई हम्म। थिंक राहु जुपिटर देख रहे हैं, राइट? हम्म। क्योंकि स्थिर राशि है, तो अगर हम चर देखें तो हम्म। मार्स केतु राहु जुपिटर रेट्रोग्रेड, तो बेसिकली राहु केतु पे आ गया लियो। ठीक है, और ये शादी इसकी राहु तो हो फिर गई थी दिसंबर 25 में। सन जुपिटर में इसकी शादी हुई है। और सन सैटर्न में फरवरी से, मतलब 12 मई से 2 महीने बाद ही इनकी शुरू हो गए झगड़े, बहुत ज्यादा सन सैटर्न लग गया। और सन सैटर्न में मार दिया इसके पति ने। 12 मई सन की सैटर्न में बता सन दिया, सैटर्न एनिग्मेटिक मरकरी, एनिग्मेटिक। सन सैटर्न मरकरी की दशा में। ठीक है, तो सन सैटर्न 3-6। देखिए 3rd हाउस भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इस तरह की जो डेथ्स होती है उसमें। ठीक है, सन सैटर्न और मरकरी, मरकरी तो यहाँ पे है इसका 7th लॉर्ड। चलिए अब मैं क्लोज करती हूँ आज का। और आप लोग ये कुंडलियां मैं आपको शेयर कर दूंगी नोट्स में और रिकॉर्डिंग्स। और दूसरे अब बीमारियों की कुंडलियां आप निकालो और चरदशा से लगा के देखो कैसे कैसे आएगा। ठीक है, और अगली जी बार मैम। सैटरडे क्लास नहीं होगी, अब संडे को एग्जाम होगा, उसके बाद उसके अगले उसमें हम अब जून में, जुलाई में करेंगे फिर क्लास हम। तो ये 4-5 कुंडलियां मेडिकल की मैंने करी है डिस्कस, और इसकी कुंडली भी हो गई अब त्रिशा त्रिशा की। हम्म। जी मैम। ओके ओके, गुड डे, बाय। गुड राधे डे मैम। राधे। बाय।